आइए आज समझते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, पहले तो इक्वेशन क्या होती है। आइए, अगर कहीं इस तरह से लिखा है, यस, ये एक इक्वेशन है। यस, इक्वेशन क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा है इक्वल टू का निशान है। यस, याद रखिएगा, जब भी आपको क्या मिले, इक्वल टू का निशान मिले, तो ये बताता है कि ये वेरिएबल, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड, यस, लेफ्ट और राइट के दोनों के टर्म क्या है, इक्वल है। इसीलिए क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्योंकि इसमें x एक वेरिएबल है, यस, एक वेरिएबल है, तो उसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर, चैप्टर तो लीनियर इन इक्वेशन है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये लीनियर इक्वेशन है और हमें करना है इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन में यस मतलब कि जब इक्वेशन ना हो, जब लेफ्ट और राइट साइड इक्वल ना हो, तो यस, नॉट इक्वल टू, लेट्स से 3 इज नॉट इक्वल टू 5। क्या ये मैथमेटिकल इन इक्वेशन है? हाँ है। या सिंबल लगा हो मोर देन का, लेस देन का, मोर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यस, इन सिंबल्स का प्रयोग होगा तो आप समझ जाएंगे कि अब वो इक्वेशन नहीं है बल्कि क्या है, इन इक्वेशन है। आइए इसी के साथ, इक्वेशन के साथ बिगिन करते हैं, फिर समझते हैं। यस, तो 3x इज इक्वल टू 6 इक्वेशन है। आप इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, यस, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, सो योर आंसर इज सिंपली 2। तो x सिर्फ 2 के बराबर है। इसमें एक वेरिएबल जो x है, यस, वो वैल्यू उसकी आ गई कितनी, इक्वल टू 2। ऐसा इन इक्वेशन में होगा तो आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है 3x इज ग्रेटर देन 6, इन इक्वेशन है, क्यों? हमने इन साइन में से किसी साइन का प्रयोग किया, यस, चाहे लेस देन, चाहे मोर देन, चाहे लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू, है ना? तो आप यस इस 3 को रिमूव करने के लिए मैथमेटिकली भी 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे पहले से करते आए हैं, यस, जैसा हमने इसमें भी किया, और आपका आंसर आ जाएगा, यस, x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़े टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे, आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन, yes, 2, so your answer will be 3 4 5 and so on, 3 4 5 and so on। क्या कहना चाहते हैं आपको कि इन इक्वेशन, यस, में वैल्यू जो है, यस, लेफ्ट और राइट साइड की, है ना, उस इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर इक्वेशन होता तो आपके सामने लिखा होता 3x इज इक्वल टू 6, आप सिंपली क्या करते, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते और आपका आंसर आ जाता x इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन है, इसमें आपका आंसर क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बट क्योंकि इन इक्वेशन बनाना है आपको, तो आप 3x इज ग्रेटर देन 6 लिखा है। आप 3x को यहां से, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हटा सकते हैं, सो आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 3, सो दिस गिव्स 2, सो x इज ग्रेटर देन 2। एक तो तरीका ये हो गया, एक और तरीके से आप 3 को यहां से हटा सकते हैं, है ना? अगर एक इक्वेशन बनी हुई है 3x इज ग्रेटर देन 6, आपको इसमें से क्या करना है, इस वेरिएबल x, यस, जो मेरा वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसके 3 को यहां से हटाना पड़ेगा। इसके 3 को यहां से हटाने के लिए 3, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप दोनों साइड को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे।
याद रखिएगा, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसी इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आपके पास देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 2। क्या आंसर अलग है? करेक्ट, सेम है ना। अब इसी तरीके से अगर यहां पे लिखा हो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 6, है ना। एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करिए, +3 को उधर भेज दीजिए, सिंपली +3 है, इनइक्वालिटी के उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी x is 6 minus 3, so answer is x is greater than 3। बट मैंने कहा इसमें ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x plus 3 is inequality of 6, है ना, इनइक्वालिटी का सिंबल बना करके इज इक्वल टू 6। तो अब आप क्या करेंगे, इस +3 को हटाने के लिए यस -3 को दोनों साइड पे लिख देंगे, है ना। आपको क्या करना है, इस वेरिएबल x को फाइंड करना है। आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, -n लगा दीजिए। तो आप लगा देंगे x +3 -3 एंड यहाँ पर 6 -3, यहाँ पर -3 + 3 कट जाएगा, सो आपके पास बचेगा x इज ग्रेटर देन 3। क्या अलग अलग आंसर है? नहीं, बस मैंने मेथड आपको क्या कर दिया, दोनों बता दिया, है ना। यूजुअली आप क्या करते हैं, ये मेथड करते हैं, यस आप अपने मेथड को फॉलो कर सकते हैं, है ना, वरना आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल क्रॉस मल्टीप्लाई पे भी अप्लाई होता है। यस अगर कहीं इक्वेशन लिखी है 2x + 3/4 इज ग्रेटर देन 5/3, तो आप सिंपली क्या करिए, ये 4 और 3 को क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 4 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 6x + 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20। कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तरीका और है आपका, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर्स का। क्या एलसीएम आएगा 4 और 3 का? क्या होगा एलसीएम? 12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए करके दिखाते हैं। 2x + 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ पर 5/3 मल्टीप्लाई बाय 12। क्या आएगा? देखिए आंसर अगेन 5 4 जा 20, तो ग्रेटर देन के बाद 20 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, सो यहाँ पे आ जाएगा 6x + 9। सेम है, समझ गए ना। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशन। स्क्रीन पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ। यस इसको पहले सॉल्व करना है। आप देखेंगे आपके पास एक क्वेश्चन ये रहा, एक पार्ट ये रहा क्वेश्चन का। क्या लिखा है, x such that, यस ये जो 2 डॉट लगा होता है वो such that की तरफ होता है, x such that 4। यस अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 2 बार इनइक्वालिटी का सिंबल आ रहा है, एक बार ये रहा इनइक्वालिटी का सिंबल, एक बार ये रहा। तो जब 2 बार इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाता है तो आपको क्वेश्चन को यस उस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना होता है। यस पहला पार्ट कहां तक होगा, यस फर्स्ट पार्ट होगा जहां तक पहला दूसरा इनइक्वालिटी का सिंबल शुरू हो रहा है। मेरे केस में यस मैंने एरो से दिखाया कि आपके पास 2 इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो पहला पार्ट आपका हो जाएगा 4 लेस देन 3x - 2, क्योंकि इसके बाद फिर इनइक्वालिटी का साइन शुरू हो जाना है। ये जो बीच में वैल्यू है, यस 2 इनइक्वालिटीज के बीच में जो वैल्यू है 3x - 2, वो एक बार उधर जाएगी, यस लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। यस मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो 3x - 2 देखिए इनइक्वालिटीज के बीच में है, इधर वाले इनइक्वालिटी के बीच में भी है, इस इनइक्वालिटी के बीच में भी है। तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, अब 3x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। देखा आपने, इस एक इनइक्वालिटी की इक्वेशन को जिसमें 2 बार इनइक्वालिटी के सिंबल थे, यस हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कॉमन किसको रखा इसमें, यस ये बीच वाली वैल्यू जो है 3x - 2 एक बार पहली इक्वेशन में चला गया, यस यहां तक, और एक बार यस दूसरी इक्वेशन भी आ गई यहां तक। आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। ध्यान वही देना है कि आपके पास जो वेरिएबल है, हमारे केस में 3x है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। यस आपका कांस्टेंट टर्म माइनस हो सकता है पर वेरिएबल माइनस में नहीं होगा। माइनस में अगर हो रहा होगा
तो आप उसकी प्लेस यस चेंज करके तुरंत प्लस में चेंज कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है बहुत। हमारे केस में यहाँ पे -2 है, आप इधर ले आएंगे -2 को, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। सो 4 + 2 will give you 6। सो 3x is greater than 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6/3, सो योर आंसर इज 2। तो आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया, x is greater than 2। आइए इस पार्ट को देखते हैं। अगेन -2 है, उधर भेज देंगे, क्रॉस कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, तो 3x is लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। सो 3 + 2, सो 3 + 2 gives you 5। सो 3x is less than equal to 5 and x is less than equal to 5/3। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपकी ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व हो गई है इनइक्वालिटी वाली। अब आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, यस इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए ये वाला x कॉमन कर दीजिए बीच में, ये वाला x और ये वाला x कॉमन हो गया, आगे वाले का ग्रेटर देन आपने आगे लगा दिया और पीछे वाले का लेस देन इक्वल टू पीछे लगा दिया। पीछे लिखा था 5/3 और आगे है 2। आपके पास क्या क्वेश्चन में दिया था, बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो यस सारे पॉसिबल नंबर्स इसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां से रीड करेंगे, याद रखिएगा वेरिएबल से रीड करा करिए, नंबर से टर्म से रीड मत करा करिए। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, x is greater than 2 और x is less than equal to 5/3। 5/3 का लेस देन इक्वल टू करेंगे तो 1.67 आएगा। मैं सिंपली इसको राउंड ऑफ कर देता हूं 1.7। तो अब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 2 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए। सो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1.7 से बड़ी छोटी वैल्यू चाहिए और 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि वो वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। लिखा है ग्रेटर देन 2 यहां पर और लिखा है लेस देन 1.7। ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इस पार्ट में मुझे दिख रहा है 2 बार इनइक्वालिटी का सिंबल है, एक ये रहा इनइक्वालिटी का सिंबल है ना, और एक यहां रहा। तो मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल जहां से दूसरा शुरू हो रहा है वहां पर पहली इक्वेशन रोक देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी -2 is less than 5 plus 7x। बन जाएगी इक्वेशन, यस 5 यहाँ पे प्लस है, आप सिंपली उधर भेज कर क्या करेंगे -5 कर देंगे। सो आपके पास बन जाएगा -2 और -5, यस सिंबल चेंज हो गया, साइन चेंज हो गई -5 की, प्लस 7x। यहाँ बन जाएगा -7/7, यस 7 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपके पास आ गया -1, यस आप पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन -1। ये हो गया पहला। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 + 7x कॉमन है, यस 5 + 7x आपका कॉमन है। अगेन यहां से यहां तक, कहां से, फर्स्ट, यस फर्स्ट इनइक्वालिटी के बाद से लास्ट तक एक इक्वेशन और बन जाएगी। तो आप सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, 5 + 7x is less than 40। अगेन 7x को उधर मत ट्रांसफर करिएगा क्योंकि 7 जैसे आप उधर भेजेंगे साइन उसकी चेंज जाएगी, आपको 5 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 7x is less than 40 -5, क्योंकि +5 था उधर क्या -5 हो गया। 7x is less than 35 and x is less than 35/7। So your answer will be x is less than 5। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया है अब, यस अब आपके पास दोनों तरफ x की वैल्यू आ गई है। आप दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये वाला x भी यहाँ पे आ गया, ये वाला भी x यहाँ पे आ गया ना। अब ये वाला यस x is less than 5 और x is greater than -1। याद रखिएगा वेरिएबल से आपको रीड करना है ना, यहां से हम रीड करेंगे, x से पढ़ेंगे, x is greater than -1,
एंड x इज लेस देन -5। ठीक है, मतलब x -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा है तो x क्या क्या हो सकता है, x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, और 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं 2, 3 और 4, क्योंकि आपको क्या बताया गया है, यस क्योंकि इसमें बताया गया है कि x बिलोंग टू होल नंबर, तो आप जीरोस में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो क्या आप जीरो ले सकते थे, यस नेचुरल नंबर्स अगर बोलेगा तो आप जीरो नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है यस व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन याद रखेंगे आप, आज का क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो हमारे पास अब क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, एंड लिखना है। एंड मतलब होता है यस जो दोनों में सॉल्यूशन सेट में पाया जाए। इसका आंसर तो नॉट पॉसिबल था, ठीक है, और पर इसके आंसर में क्या आ रहा है 1 0 1 2 3 4। एंड जब लिखा होगा आपको, तो आपको दोनों में से कॉमन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कॉमन। कब आप कॉमन देखेंगे, जब आपके पास क्या लिखा हो एंड। कॉमन मतलब जो दोनों के ये सॉल्यूशन सेट जो जो चीज में कॉमन होंगे बस वही आपको क्या करना है, दिखाना है। और लिखा होगा तो क्या करेंगे आप, और मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब होता है आप दोनों के सॉल्यूशंस को मिला करके लिख देंगे। क्लियर है, तो आपके पास एंड लिखा है, आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर नॉट पॉसिबल था और इसके आंसर में आ रहा है, तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा आपको, एम्प्टी हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो। और हाँ, क्लास 10th के सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, है ना, और आपको सिर्फ करना क्या है, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई किया है, नहीं किया है, एक बार ट्राई करो। लेट्स से आपको फिजिक्स में समझना है रेडियो एक्टिविटी, बस क्या लिखो, रेडियो एक्टिविटी बाय सर तरुण रूपानी। यस, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, अगर डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेडिकेटेड है सिर्फ आपके लिए। नाम है सुपर स्टार्स। और आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन फेसबुक ग्रुप भी है सुपर स्टार्स आईसीएसई क्लास 10। सो व्हाट आर यू वेटिंग, स्टार्ट फॉलोइंग। चलिए स्क्रीन से मैं हट रहा हूं और आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर देख सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, अब आपको समझना है। यस, तो ये रहा हमारा साइन इनइक्वालिटी का, जिससे पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। आप यस जैसे इक्वेशंस में करते थे वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान ये देना है कि आपके वेरिएबल की साइन इसमें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, वेरिएबल की साइन के साथ अगर माइनस आ रहा है तो आप उसकी साइड चेंज करके क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। आइए बिगिन करते हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये 8 और ये 2, यस यहाँ पर 8 और ये 2 दिख रहे हैं, और ये रहा मेरा वेरिएबल x, है ना। आप सिंपली इस x वाली वैल्यू उठा के यहाँ ला सकते हैं और ये वाला वेरिएबल इधर ले जा सकते हैं। कर सकते हैं ऐसा, आइए देखते हैं। 2x + 3/4। आप जैसे ही क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को पार करेंगे, इनइक्वालिटी को जंप करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे आ जाएगा -4x/3, और ये रही हमारी साइन इनइक्वालिटी की ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ मौजूद है 2 और ये चला जाएगा -8। कर सकते हैं ऐसे। आइए अब एलसीएम आप ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 6x, क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16x हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2 - 8, सिंस माइनस साइन बड़ी है
तो आपके पास बचेगा -6। अब आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12 यहां से रिमूव हो जाएगा। सो आपके पास यहां बचेगा 6 minus 16, 6x minus 16, so minus 10x plus 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 into yes minus 6, तो 12 6 72, so minus 72। आ गई वही प्रॉब्लम जो मैंने पहले बताया था आपको। क्या बताया था, ध्यान दिया आपने मेरी बात को, कि वेरिएबल के साथ यस ये जो वेरिएबल है इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही नेगेटिव साइन होगी आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसकी नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा। एक तरीका तो यह है कि आप इसको क्या करिए -1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी, मतलब इनइक्वालिटीज के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन को रिवर्स कर दीजिए। यस इस इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर दीजिए। और अगर आप कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आसान तरीका है, क्या करिए, यस आसान तरीका क्या है, इस वैल्यू को इधर टर्म कर दीजिए, इस वेरिएबल को इधर ले आइए और 1272 जो कि माइनस है वहां ले जाइए। समस्या सॉल्व। देखना चाहते हैं ना, आइए। तो -72 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +72 और ऑलरेडी मेरे पास क्या है यहाँ पर +9 है और -10x था इधर ले आया 10x हो गया। क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा, मैंने बताया वेरिएबल के साइन के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल की साइन माइनस में होगी, माइनस में बड़ा वेरिएबल बच रहा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस उसको उसकी साइड चेंज कर देनी होगी। या दूसरा तरीका मैंने बताया कि -1 से दोनों साइड को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो इतना कंफ्यूजन करने से अच्छा है कि आप सिंपली इसको इधर ले जाइए। आपके पास यहां बच जाएगा कितना, यस 81। और अब आपका आंसर आपके सामने है। 10 को आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 8.1। यस आपको रीड क्या करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 8.1 ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन इक्वल टू x। नहीं, नो, रीड करते समय, यस इसको रीड करते समय पढ़ेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 8.1, क्योंकि x बिलोंग करता है रियल नंबर को। यस x बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो आपके x की यस सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 8.1 से छोटे नंबर हो जाएंगे। सो आपका नंबर हो जाएगा यस 8.1 से छोटा। सो 8, 7, 6 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, क्योंकि रियल नंबर है सो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, यस ये सब आर द पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। हाँ अगर आप कहेंगे इसको सॉल्यूशन सेट में प्लॉट करना है, आइए एक सॉल्यूशन सेट को प्लॉट करके दिखाते हैं। आपको बनाना है, यस आपके हिसाब से बनाना है। आपको यहाँ पे 8 भी होना चाहिए, है ना, ये सब इक्वल इंटरवल्स में बनने होने चाहिए इंटरवल्स। मैंने बनाया 9 से 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, आपको मालूम है कि आपका 8.1, यस 8.1 में आप डार्क सर्कल करके 8.1 से, क्योंकि 8.1 लेना है आपको, इक्वल टू है आपका, ठीक है, 8.1 से डार्क सर्कल करते हुए आप क्या करेंगे, इस वाले एरो पर, यस इस वाले रे पर क्या करेंगे, आप स्ट्राइक कर देंगे, पूरा आप डार्क कर देंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि 8.1, यस 8.1 से लेकर के लेस देन 8.1 तक सारी वैल्यूज आपकी यस आंसर है। गॉट इट। डार्क सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि 8.1 इंक्लूडिंग है। हाँ अगर आप क्या करेंगे, व्हाइट सर्कल बनाएंगे, अंदर से डार्क नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है वो वेरिएबल, यस वो वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? यस मैं स्क्रीन से हट रहा हूं आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, अगेन सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ। आप देखेंगे कि इसमें दो बार इनइक्वालिटीज का सिंबल है, एक बार ये रहा और एक बार यहां रहा। आपको अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे दो पार्ट डिसाइड करेंगे, तो मैंने बताया था जब तक
सेकंड वाला इनइक्वालिटी सिंबल शुरू नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे शुरू हो रहा है सेकंड वाला इनइक्वालिटी इक्वेशन। इनइक्वालिटी का सिंबल आप पहला यस फर्स्ट पार्ट ये मानेंगे यस, तो आपकी पहले पार्ट में आ जाएगा, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, -x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3। ये जो पोर्शन है बीच में जो दिख रहा है दोनों इनइक्वालिटीज के, है ना, एक ये इनइक्वालिटी है और एक ये इनइक्वालिटी है, जो दोनों के बीच में दिख रहा है ये दोनों साइड में कॉमन होगा यस। सेकंड पार्ट आपका क्या बन जाएगा, सेकंड पार्ट आपका बन जाएगा यहां से, जहां पे फर्स्ट इनइक्वालिटी का सिंबल खत्म हो गया था, है ना, यहाँ पे खत्म हो गया था, तो आपके पास हो जाएगा x/2 -4/3 इज लेस देन 1/6। ध्यान आपको ये देना है कि आपके वेरिएबल का टर्म माइनस में नहीं होना चाहिए। हमारे केस में ये माइनस में x/3 है, आप इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में आ जाएगा और ये इधर भेज देंगे, तो आपके पास हो जाएगा x/2, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x/3 हो जाएगा ना प्लस में, यहां से इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 4/3 उधर चला जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज आएगी, आपके पास एलसीएम है 6, 2 और 3 का एलसीएम है 6, तो यहां बन जाएगा 3x, यहां बन जाएगा 2x, सो नाउ 5x/6, और यहां पर हो जाएगा आपके पास 4/3। क्या करना बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बचा है, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे क्रॉस हो जाएगा, सो 4/3 इंटू 6/5 हो जाएगा ऐसा, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर देंगे 24/15, 24/15 कर देंगे, हाँ 8/5 भी कर सकते हैं, सो इट बिकम्स 1/6, x इज ग्रेटर देन 1.6। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, -4/3 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, है ना, रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वेरिएबल x को क्या करना है, इस अलोन करना है, इसीलिए उसके पास से ये कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर दिया, तो 1/6 प्लस 4/3, है ना, 4/3 रिमूव हो गया यहाँ से, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका आ जाएगा अगेन 6, है ना, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, सो दिस विल बिकम 1 + 8, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा x/2, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 9/6, बचेगा 9/6। अब आप क्या कर सकते हैं इसके आगे, यस 2 को क्रॉस कर दीजिए, कर देंगे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी x इज लेस देन 9 into 2/6, दिस गिव्स यू 3, तो x इज लेस देन 3। देखिए यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, x, ये वाला x और ये वाला x कॉमन हो गया, आगे लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6, पीछे लगेगा लेस देन 3, सो आपकी वैल्यू यस, आपका सॉल्यूशन सेट अब आपके सामने आ जाएगा। x किससे बड़ा है, x 1.6 से बड़ा है, बट लिखा है साफ साफ x बिलोंग टू रियल नंबर, सो योर सॉल्यूशन सेट भी विल बी 1.6, 2 और ये ब्रैकेट 1, है ना, क्योंकि लेस देन 3 बोला है तो आप 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसके ग्राफ में देखना चाहते हैं, यस सॉल्यूशन सेट को प्लॉट करना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं प्लॉट करके भी। सॉल्यूशन सेट प्लॉट करते समय ये ध्यान देना होता है हमें कि जिसकी वैल्यू को हमें लेना है ना, उसमें हैवी या डॉटेड सर्कल, पूरा डार्क सर्कल करना है ना, और जिनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है उनके में क्या करना है हमें, यस सर्कल तो बनाना है पर एम्प्टी सर्कल बनाना है अंदर, यस ब्लैक से डार्क नहीं करना है,
तो 1.6 को तो मुझे लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि रियल नंबर है, तो 1.6 तो रियल नंबर होता ही है ना, क्योंकि मैंने बताया था सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, डेसिमल्स सब क्या है, रियल नंबर है। तो आपको यस 1.6 देना ही होगा। 1.6 आपका ये रहा, आप इसको क्या करेंगे, डार्क सर्कल से कवर कर देंगे और आपको कहां तक जाना है, 2 तक। सो 1.6 से 2 तक तो करेंगे तो हो जाएगा ये सॉल्यूशन सेट। पर आपको दिखाना है क्या, ये 3 दिखाना है आपको, पर 3 क्योंकि मेरे आंसर में नहीं है इसीलिए 3 पे क्या करेंगे, सर्कल तो बनाएंगे पर उसको अंदर से डार्क नहीं करेंगे, विच शोज कि 3 इंक्लूडिंग नहीं है। देखिए डार्क कर दिया पूरी लाइन को और यहाँ पे 3 पे क्या करेंगे, यस व्हाइट सर्कल छोड़ देंगे, ठीक है, अंदर डार्क नहीं करेंगे ये शो करने के लिए कि 3 इंक्लूडिंग नहीं है। क्लियर है, सिर्फ आपको 1.6 पे दिखाना था डार्क सर्कल क्योंकि 1.6 आपको इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है, यस। तो लाइक बटन प्रेस करो और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। स्क्रीन से क्या हुआ, बड़ा गंदा तुम्हारा भाई, एकदम बेकार लड़के हो बेटा तुम, जिंदगी में एकदम सही नहीं। सर क्या कर रहे हो यार, मैंने नहीं किया। अच्छा अपने आप आ गए, पढ़ रहे नहीं हो यार। फिर मैं नीचे आ भी नहीं बुझा, आप गेट बंद करने गए तो उसमें तो हम भी ऊपर आए आपके घर। इतना देर में मतलब लगाते मम्मी से बहस कम करेंगे, मम्मी से बहस करने वाले भी कोई होना चाहिए ना। आपके सामने एक क्वेश्चन और है। देखिए आपको दो इनइक्वालिटी सिंबल फिर से दिख रहा है, पहला ये है लेस देन का और ये दूसरा है लेस देन इक्वल टू का। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। यस, पहला पार्ट आपका होगा यहां तक जहां तक आपका सेकंड इनइक्वालिटी का सिंबल शुरू हो रहा है, पहला पार्ट आपका ये हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा, जहां से पहला इनइक्वालिटी का सिंबल खत्म हो रहा था वहां से अंत तक। ऐसे ही बताया था आपको, है ना। आइए इसको दो पार्ट में पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। -3 इज लेस देन -12 -2x/3। इसमें सिर्फ एक जगह वेरिएबल मुझे दिख रहा है, यहां पर -2x/3। सेकेंड पार्ट भी बना देता हूं आपके लिए। सेकेंड पार्ट आप देखिए, -12 -2x/3 is less than equal to 5/6। ध्यान से देखेंगे तो आपको आपका वेरिएबल माइनस साइन में दिखाई देगा, और मैंने कहा था आपका जो वेरिएबल होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए। मेरे केस में एक ही जगह वेरिएबल है, वो ये -2x/3। मुझे बस क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को ही सबसे पहले उठा करके इस उधर ले जाना है, इस टर्म को उठा करके उधर ले जाएंगे ताकि इसका माइनस साइन हट जाए। और यहाँ तो मैंने एक तरीका और बताया था कि इस पूरे इक्वेशन को क्या करिए, यस पूरे इनइक्वालिटीज को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन को रिवर्स कर दीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आसान क्या होगा, इसको उधर ले जाना। तो -2x/3 को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने इधर भेज दिया, इनइक्वालिटी के इधर भेज दिया, तो +2x/3 हो गया, माइनस साइन हट गया। और अब आपके पास क्या है बचा, यहाँ पर -12 और यहां से आ गया +3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2, सो दिस गिव्स यू -1 + 6। आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर 5/2, और यहाँ पर क्या है आपके पास 2x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 5 × 3/2 × 2। सो 5 × 3 15, 15/4। क्लियर है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। दिस कैन गिव यू 3.6
3.75। इधर सॉल्व करते हैं। अगेन प्रॉब्लम वही है, एक ही वेरिएबल है और वो भी क्या है, माइनस में है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, इसको आप उठा के इधर ले आइए, इनइक्वालिटी किधर ले आइए, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 2x/3 और ये 5/6 इधर भेज दीजिए। सो -12 -5/6 एलसीएम हो जाएगा आपके पास कितना, 6। 2 और 6 का हो जाएगा एलसीएम 6। सो 2 3 जा, so this gives you -3 and -5, है ना। -3 and -5, this becomes -8 -8/6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा, हाँ आपके पास बचेगा 2। देखेंगे आपके पास बचेगा -2। अब आप मेरे पास दोनों तरफ से x आ गया, एक ये रहा x और एक ये रहा x। दोनों को ऊपर करके शो करके दिखाएं। आप लिखेंगे x is greater than equal to -2 and x is less than 3.75। x is less than 3.75 किसको बिलोंग करता है, x रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x 2 से बड़ा है और 2 भी लेना है। तो सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आ जाएगा, -2 आएगा क्योंकि इक्वल टू का निशान लगा है। इक्वल टू में उस टर्म को ले लेते हैं हम लोग, है ना। अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिखा होता तो -2 नहीं लेते, आंसर होता -1 से शुरू, है ना। पर यहाँ इक्वल टू लिखा है तो -2 भी लेंगे। -2 -1 0 1 2 and 3, है ना, क्योंकि लेस देन 3.75 है, 3.75 से छोटा, तो 3 ले लेंगे। अब इसको प्लॉट करना होगा हमें, है ना। प्लॉट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको ये देखना है कि आपके पास ये सारी वैल्यूज इसके अंदर प्लॉट हो जाए। आप स्टार्ट करेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4। आपको स्टार्ट करना है यस -2 पे, -2 को यस इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। -2 पे आप क्या करेंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे, ब्लैक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि -2 को आपको इंक्लूड करना है, इक्वल टू का निशान है यहाँ पर, याद है ना। तो इसलिए -2 पे डार्क सर्कल कर देंगे। पर 3.75 जो कि 3 और 4 के बीच में मिलेगा, यस यहाँ पे मिलेगा 4 के नजदीक, है ना। इस पे आप व्हाइट सर्कल बनाएंगे, डार्क सर्कल नहीं बनाएंगे। कैसा सर्कल बनाएंगे, व्हाइट सर्कल बनाएंगे, वहां लिख देंगे आप 3.75, है ना। और बीच की वैल्यू को यस बीच की स्केल को पूरा डार्क कर देंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये वैल्यूज इंक्लूडिंग है। ठीक है, 2 को क्यों डार्क किया, क्योंकि 2 हमें इंक्लूडिंग करना था -2, और 3.75 तो ये क्या कर दिया, व्हाइट सर्कल बना दिया, ये बताने के लिए इन अंदर से डार्कर नहीं किया सर्कल को, ताकि 3.75 यस नहीं लेना है ना, क्योंकि 3.75 इंक्लूडिंग नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।